राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथ एक महान तपस्वी, इतिहास साधक और राष्ट्रचिंतक की अमर गाथा। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतागण, आज हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल की उस धरती पर जहां एक साधारण परिवार में जन्मे एक बालक ने आगे चलकर अपना पूरा जीवन ज्ञान, साधना, इतिहास और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह व्यक्तित्व थे राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथ। नेपाल के इतिहास, संस्कृति, आध्यात्मिक परंपरा और प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन में उनका नाम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वो योगी थे, संस्कृत के विद्वान थे, लेखक थे और इतिहास तथा पुरातात्विक सामग्री के अन्वेषक भी थे। लेकिन उनका जीवन केवल पुस्तकों और आश्रमों तक सीमित नहीं था। उन्होंने नेपाल के दूर दराज पहाड़ों और गांवों तक पहुंचकर इतिहास को खोजने का प्रयास किया। आज की इस वृत्तचित्र यात्रा में आइए उनके जीवन के उन अध्यायों को समझने का प्रयास करें जिनके कारण योगी नरहरिनाथ आज भी स्मरण किए जाते हैं। 28 फरवरी 1915 को अर्थात विक्रम संवत 1971 फागुन 17 गते कालीकोट के लालू गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उनका जन्म नाम बलवीर सिंह रिक्सेन थापा बताया जाता है। उनके पिता का नाम ललित सिंह रिक्सेन थापा और माता का नाम गौरी देवी था। आज का वही क्षेत्र कर्णाली प्रदेश के कालीकोट जिले में स्थित है। एक दुर्गम पहाड़ी परिवेश में जन्मे इस बालक के जीवन की दिशा सामान्य नहीं थी। बहुत कम उम्र में ही उनका झुकाव आध्यात्मिक साधना और संस्कृत शिक्षा की ओर होने लगा। योगी नरहरिनाथ की आध्यात्मिक यात्रा बहुत कम उम्र में आरंभ हो गई थी। उपलब्ध जीवनी स्रोतों के अनुसार उन्होंने लगभग 8 वर्ष की आयु में दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद उनका संबंध जुमला के चंदननाथ परंपरा से जुड़ा और आगे चलकर उन्हें नरहरिनाथ नाम प्राप्त हुआ। कल्पना कीजिए, जिस उम्र में अधिकांश बच्चे खेल और मनोरंजन में अपना समय बिताते हैं, उसी उम्र में यह बालक संस्कृत, धर्म, दर्शन और साधना की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। यही से शुरू हुई उस जीवन यात्रा की नींव जिसने आगे चलकर उन्हें नेपाल के विशिष्ट विद्वानों में स्थान दिलाया। ज्ञान की उनकी प्यास नेपाल की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। वे भारत के विभिन्न विद्या केंद्रों और धार्मिक स्थलों तक पहुँचे। हरिद्वार, काशी और अन्य स्थानों में उन्होंने संस्कृत, व्याकरण, दर्शन, काव्य तथा शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन किया। जीवनी स्रोतों के अनुसार वाराणसी में उन्होंने सिद्धांत कौमुदी, महाभाष्य और वाक्य पदीय जैसे कठिन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। बाद में पंजाब के लाहौर स्थित प्राच्य विद्या संस्थान में भी उन्होंने साहित्य का अध्ययन किया। इस शिक्षा ने उन्हें केवल धार्मिक विद्वान नहीं बनाया, इसने उन्हें एक गंभीर शोधकर्ता बनने की दिशा भी दी। दर्शक एवं श्रोतागण, योगी नरहरिनाथ की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी इतिहास को जमीन पर जाकर खोजना। वे केवल पुस्तकों में लिखे इतिहास पर निर्भर नहीं रहते थे। वे स्वयं दूर दराज क्षेत्रों में जाते, पुराने शिलालेख देखते, ताम्रपत्र और अन्य दस्तावेज खोजते तथा स्थानीय परंपराओं और वंशावलियों का अध्ययन करते थे। उन्होंने नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राओं के दौरान शिलापत्र, ताम्रपत्र, राजपत्र और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री संकलित की। उनकी यही यात्राएं उन्हें एक असाधारण इतिहास अन्वेषक के रूप में स्थापित करती है। आज हम किसी भी स्थान तक वाहन और आधुनिक तकनीक के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन उस समय नेपाल के अनेक पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में यात्रा करना अत्यंत कठिन था। फिर भी योगी नरहरिनाथ ने देश के अनेक हिस्सों की यात्रा की। वे दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए प्राचीन स्थलों, मंदिरों, अभिलेखों और स्थानीय इतिहास की खोज करते रहे। उन्होंने मध्य और सुदूर पश्चिम नेपाल में यात्राएं करके बड़ी संख्या में ऐतिहासिक प्रमाण संकलित किए। उनके लिए यात्रा केवल यात्रा नहीं थी, हर यात्रा इतिहास की खोज थी।
योगी नरहरिनाथ का लेखन अत्यंत व्यापक था। उन्होंने इतिहास, संस्कृति, धर्मदर्शन, पुरातत्व, भाषा और साहित्य जैसे अनेक विषयों पर लिखा। उनकी रचनाओं की संख्या को लेकर विभिन्न स्रोतों में अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। कुछ स्रोत 500 से अधिक और कुछ 600 से अधिक कृतियों का उल्लेख करते हैं। इसलिए इस विषय में एक निश्चित संख्या बताने के बजाय इतना कहना अधिक उचित है कि उनका लेखन अत्यंत विशाल था। उन्होंने वंशावलियों, ऐतिहासिक अभिलेखों और सांस्कृतिक सामग्री को संकलित करने पर विशेष ध्यान दिया। उनका उद्देश्य केवल स्वयं विद्वान बनना ही नहीं था, वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां अपने अतीत को जान सके। योगी नारायणनाथ के लिए इतिहास केवल पुराने राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं था। उनकी दृष्टि में किसी देश की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति, परंपरा, धार्मिक स्थल, लोक स्मृति और प्राचीन दस्तावेजों से भी बनती है। इसी कारण उन्होंने नेपाल की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण पर विशेष बल दिया। उनकी यात्राओं में मंदिर, मठ, प्राचीन स्थल और अभिलेख महत्वपूर्ण अध्ययन विषय रहे। उनके कार्यों ने नेपाल की ऐतिहासिक सामग्री को सुरक्षित रखने के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योगी नरहरिनाथ का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। उन्होंने अपना जीवन व्यक्तिगत सुख सुविधा के बजाय साधना, अध्ययन, लेखन और शोध में लगाया। उनके जीवन का सबसे प्रेरक पक्ष यही है कि उन्होंने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास किया। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि साधना केवल जंगल या आश्रम में बैठने का नाम नहीं है। ज्ञान के लिए किया गया निरंतर परिश्रम भी एक प्रकार की साधना है। योगी नारायणनाथ राष्ट्र और सांस्कृतिक पहचान के विषय पर भी स्पष्ट विचार रखते थे। वे नेपाल की परंपरा, धार्मिक विरासत और राष्ट्रीय पहचान के संरक्षण के समर्थक थे। अकादमिक अध्ययनों में उनके धार्मिक और राष्ट्रवादी विचारों का भी विश्लेषण किया गया है। इसलिए उनके व्यक्तित्व को समझते समय उनके विद्वतापूर्ण योगदान के साथ साथ उनके राजनीतिक और धार्मिक विचारों को भी ऐतिहासिक संदर्भ में देखना आवश्यक है। यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, वही 20वीं शताब्दी के नेपाल के धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बने। जीवन भर अध्ययन, साधना और शोधन में लगे रहने के बाद योगी नारायणनाथ का निधन 25 फरवरी 2003 को काठमांडू के मृगस्थली क्षेत्र में हुआ। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उनके द्वारा संकलित सामग्री, प्रकाशित कृतियां और शोध की परंपरा आज भी उनके नाम को जीवित रखती है। उनके निधन के बाद भी उनकी अनेक रचनाओं और ऐतिहासिक सामग्री के संरक्षण तथा सूचीकरण का कार्य जारी रहा। काठमांडू में उनके आश्रम में संबंधित सामग्री के संरक्षण की चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है। दर्शक एवं श्रोतागण, योगी नारायणनाथ का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इतिहास केवल किताबों में नहीं होता। अपनी संस्कृति को समझना अपने अस्तित्व को समझना है, और सबसे महत्वपूर्ण, जिस समाज को अपने अतीत की चिंता नहीं होती वह अपने भविष्य को भी पूरी तरह नहीं समझ सकता। कालीकोट के एक छोटे से गांव में जन्मा वह बालक आगे चलकर नेपाल के इतिहास और संस्कृति की खोज में अपना पूरा जीवन लगा देता है। उन्होंने पहाड़ों की कठिन पगड़ियों पर यात्रा की, पुराने अभिलेख खोजे, ग्रंथों का अध्ययन किया, लेखन किया, साधना की और अपने जीवन का बड़ा हिस्सा ज्ञान तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को समर्पित कर दिया। इसलिए योगी नारायणनाथ की कहानी केवल एक योगी की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे मनुष्य की कहानी है जिसने अपने जीवन को ज्ञान की खोज के लिए समर्पित कर दिया।
दर्शक और श्रोताओं से एक विनम्र अनुरोध, यदि आपको अपने देश के इतिहास, संस्कृति और ऐसे महान व्यक्तित्व की जीवन गाथा जानना अच्छा लगता है तो इस वृत्तचित्र को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं है। इतिहास हमारी पहचान है और अपनी पहचान को जानना हम सभी की जिम्मेदारी है। राष्ट्रगुरु योगी नारायण नाथ को श्रद्धापूर्वक नमन।